नमः हंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने न जाने अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदय वन सभै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह सुंदर लाभ जीवन में प्राप्त हो रहा है। श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का यह संकल्प और राघव जी की विशेष कृपा से यह लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े ही करुण वाले प्रसंग पर हम सब प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि इस समय अयोध्या पर एक बहुत बड़ा शोक कहें या अयोध्या वासियों के लिए दुख, राम जी वन को गमन करने वाले हैं। जब माता कैकेयी ने प्रथम वर में अपने पुत्र भरत को राज्य और दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास, प्रभु राघव तैयार हो गए हैं। माता जानकी भी बड़ी उदास है, नेत्रों से जल की धारा चल रही है। वह सोचती हैं कि रघुवर का साथ तो होगा, लेकिन पता नहीं केवल प्राणों से बस साथ होगा कि शरीर और प्राण दोनों से होगा। क्यों? क्योंकि अगर वह नहीं ले जा रहे साथ में, तब तो फिर मैं अपने प्राणों को रखूंगी नहीं, प्राण रघुवर के साथ ही चले जाएंगे। प्रभु जान गए कि जानकी साथ ही जाएंगे, और जानकी जी ने तो कह दिया कि प्रभु सब आपसे ही नाते हैं, आप हैं तो सब हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवारु सुहृद समुदायी जहाँ लगी नाथ नेह और नाते पिय बिनुति यही तरनि होते ताते। कि जितने भी नाते हैं वह सब पति के द्वारा ही हैं।
हे प्राणनाथ, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भाई बहन सास ससुर गुरुजन, यह स्वजन जितने नाते हैं, वह पति के बिना कोई भी स्त्री के लिए नहीं है। बोले वह तो उनको बिना पति के सूर्य से भी बढ़कर के तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज, यह सब एक स्त्री के लिए पति के बिना शोक समाज है। हे रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल बड़ी, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि यदि आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो फिर मेरे प्राण नहीं रहेंगे नाथ। इस दासी को अपना लीजिए, इसका त्याग मत कीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का दर्शन मैं करती रहूंगी ना, तो कठिन जंगलों के उस मार्ग पर चलने से मुझे कोई दुख कष्ट नहीं होगा। हे प्रियतम, मैं आपकी निरंतर सेवा करूंगी। आप जब विश्राम करेंगे तब आपके चरणों को दबाऊंगी। आप बैठ जाएंगे तो आपको पंखा करूंगी, हवा करूंगी। इस प्रकार हे राघव, मैं आपकी सेवा पर तत्पर रहूंगी। भगवान ने जानकी को कहा है कि हे सीते, वन गमन की तैयारी करो, यथा शीघ्र यहाँ से निकलना है। इधर भगवान श्री राम, माता जानकी माँ कौशल्या से आशीर्वचन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, विदाई ले रहे हैं। यह विदाई है, 14 वर्ष बाद ही अब मिलन होगा। जाते जाते माता बस इतना ही कहती हैं कि बेटा जल्दी लौट करके आना। विधाता से मनाती हैं कि हे प्रभु, अब इन नेत्रों को कब इन मनोहर सुंदर जोड़ी का दर्शन होगा। हे लाल, मैं रघुपति कह करके तुझे कब बुलाऊंगी, कब अपने हृदय से लगाऊंगी, यह सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। ऐसा बोलते बोलते माता कौशल्या बिलक बिलक करके रोने लगती हैं, अधीर हो जाती हैं। सज्जनों, उस स्नेह का, उस समय का वर्णन किया नहीं जा सकता। चलते समय माता जानकी प्रणाम करते हुए अपनी सासू माँ से, माँ कौशल्या से बस यही कहती हैं कि माता, मैं तो बड़ी अभागिन हूँ जो आपके सेवा के अवसर के समय विधाता ने, दैव ने मुझे वनवास दे दिया। माँ, कर्म की गति बड़ी कठिन है। बस अपनी इस पुत्री पर अपनी कृपा, अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा। जैसे ही माता का आशीर्वचन मिला और भगवान श्री सीतारामचंद्र वन जाने के लिए तैयार हुए हैं, वैसे ही इधर लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि राम जानकी दोनों वन को जा रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। मो कहूँ कहब रघुनाथा, रखई भवन की ले हई साथा। रखई भवन की ले हई साथा। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। राम प्राणों से बढ़कर के हैं उनके लिए प्रभु राम। अगर प्राण ही चले जाएंगे तो क्या प्राणों के बिना शरीर का कोई महत्व है। लक्ष्मण जी अधीर हो गए। प्रभु राघव जा रहे हैं, मुझे बुलाए नहीं। आकर के खड़े हो गए हैं प्रभु के सामने। नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, शरीर कांप रहा है। सीधे दंडवत प्रणाम किए हैं, राघव जी के चरणों को बड़े दृढ़ता से पकड़ लिए हैं। मानो उनके स्वभाव से ही, उनके बर्ताव से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि लक्ष्मण जी तृण के समान सारे रिश्ते नाते, सारा परिवार उन्होंने त्याग करके राघव जी के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया। मानो वह कहना चाहते हैं कि प्रभु, इन चरण के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है। यह आप इस दास पर इतनी कृपा कीजिए, इसको इस प्रकार यहाँ छोड़ करके मत जाइए। प्रभु राघव कहने लगे कि हे तात, प्रेम के वश में होकर के धैर्य ना छोड़ो। माता पिता गुरु
इनकी सेवा करो, क्योंकि इस समय भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, वह भी अपने ननिहाल में है। मैं जानकी वन को जा रहे हैं। महाराज की अवस्था भी बड़ी विकट है, और इस समय अयोध्या पर शोक की लहर चल रही है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुमको इस समय यहाँ पर रह करके सबको धीरज धराना होगा। जो सब अयोध्यावासी मेरे वन गमन के दुख से दुखी हैं, दुख सागर में डूब रहे हैं, उनको उबार केवल तुम ही सकते हो लक्ष्मण। इसलिए तुम यहाँ रहो भाई। अगर तुम भी चले जाओगे तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी। हे लक्ष्मण, तुम यही रह करके माता पिता गुरु की सेवा करो। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, राम जी के चरणों को और दृढ़ता से पकड़ करके कहने लगे कि हे नाथ, मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे छोड़ दो तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि स्वामी को यह पूरा हक होता है कि वह दास को जो कहेगा वह मानना पड़ेगा। आप मुझे भले ना ले जाएं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने अभी मुझसे कहा ना कि माता पिता गुरु को सेवा करो, तो हे प्रभु, मैं आपके समक्ष चरणों को पकड़ करके मैं आपको यह विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आपको छोड़ करके गुरु पिता माता मैं किसी को भी नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। हे नाथ, मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता इस संसार में। हे दीन बंधु, आप ही मेरे हृदय में प्रेरणा प्रेरणा रूप से सदैव विराजमान रहते हैं। हे करुणा सिंधु, आप मेरा त्याग मत कीजिए। इस दास अपने इस तुच्छ दास को भी अपने साथ रखिए। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार व्याकुल होकर के प्रभु के सामने अपना भाव रखे हैं, और प्रभु राघव तो भावेश हैं, भाव से ही रीझने वाले हैं, वह प्रसन्न हो गए। कहने लगे भाई ठीक है, जाओ अपनी माँ से जल्दी विदा लेकर के आओ, विदा मांग, जल्दी पहुंचो। अब इधर जैसे ही लक्ष्मण जी है सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हो गए सज्जनों, मानो अंधे को आंखें प्राप्त हो गई हों। जो सर्प, जो नाग अपने मणि के लिए अभी तक छटपटा रहा था, अचानक से उसको उसकी मणि मिल गई हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के भागे भागे गए हैं अपनी माता के पास। माता जब देखती हैं लक्ष्मण जी के स्वरूप को, तो माता एकदम सहम जाती हैं। लक्ष्मण जी ने जब सारी घटना का वर्णन किया है सुमित्रा माता के सामने, तो उनको चारों तरफ आग ही आग दिखाई पड़ी, मानो कि अब सब कुछ नष्ट हो गया। ये भगवान राम के वन गमन रूपी जो दुख रूपी ज्वाला अयोध्या पर लगी है, इस ज्वाला से कोई बचेगा नहीं। बोले पहला तो पति वियोग, जान गए कि राम जा रहे हैं और महाराज के प्राण हैं राम, तो महाराज अब रहने वाले नहीं हैं। पुत्र वियोग, अब पुत्र भी जाएगा साथ में, राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र। राम सीता वियोग और राज्य नाश, यानी अब राज्य के जो प्रजाजन है वह भी प्रसन्न नहीं रहेंगे, वह भी राम के वियोग में दुखी रहेंगे। माता सुमित्रा की दशा ऐसी हो गई जैसे कोई मृग होते हैं, मृगों का झुंड हो और चारों तरफ वन में आग लग जाए, और उन मृगों का जो हाल होता है वह उनकी दशा हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ, पिता की आज्ञा से प्रभु राघव माता जानकी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं।
और उनके साथ मैं भी उन जा रहा हूं वन को। सुमित्रा माता ने पूछा कि अगर तुम वन को जा रहे हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो, जाओ वन, वन को क्यों नहीं गए? लक्ष्मण ने कहा, मैया प्रभु राघव का यह आज्ञा है कि जाकर के मैं आपसे आशीर्वाद लेकर के आऊं। उन्होंने कहा कि जाओ अपनी माँ से विदा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने जब कहा कि अपनी माँ से विदा लेकर के आओ, अनुमति लेकर के आओ, ऐसा राघव जी ने कहा है, यह सुनते ही सुमित्रा माँ ने कहा कि कौन माँ, किसकी माँ? अरे लक्ष्मण, यह तो देह की माँ है, और देह की माँ ज्यादा समय तक साथ नहीं देती है। कोई 60 वर्ष, कोई 70, कोई 80, 90। और फिर मैं एक धरोहर वाली माँ हूं, यानी कि मेरे पास कोई वस्तु धरोहर रूप में रखी जाए, मैं उस पर अपना दुलार दूं, उसको पुत्रवत स्नेह करूं, तो मैं तुम्हारी वास्तविक माता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो धरोहर वाली माँ है उसका पूर्ण अधिकार नहीं होता है। वह तो बस उसके पास, अब कोई वस्तु किसी के पास धरोहर रूप में रख दिया जाए कि अभी हम 2, 4, 10 सालों के लिए जा रहे हैं, आप इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना, तो आप उसको ध्यान रखते हैं, है ना। कोई अब आपको अपने घर का ही पूरा अधिकार दे दिया तो आप उसमें रहते हैं, उसका सेवन भी करते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, और जब वो आता है तो फिर वो आपसे ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारी वास्तविक माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो कहने लगे कि हे माता, तो फिर मेरे वास्तविक माता पिता कौन है? तो माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से उनके वास्तविक माता पिता का परिचय दे रही है। कैसा परिचय? तो सुमित्रा माता कहने लगी, सुनो लक्ष्मण, तात तुम्हारी मातु देही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, ताहि दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो, ताहि दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो। हे लक्ष्मण, तेरे वास्तविक माता पिता श्री सीता रामचंद्र जी हैं। और सज्जनों, हम सब जीवों का भी जो वास्तविक संबंध है, वास्तविक माता पिता है, हम सब कहते हैं ना, आरती में गाते भी हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। क्योंकि वह सबके, है ना, यहाँ तो पिता माता है लेकिन वह परम पिता कहलाते हैं, यानी जो सबके पिता है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। और यह प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने संतानों को उनके वास्तविक माता पिता का दर्शन कराएं, उनसे परिचय कराएं, उनका ज्ञान कराएं। क्योंकि गुरुर न सस्यात स्वजनो न सस्यात जननी न सस्यात, तो ये वाला श्लोक आता है ना, पिता न सस्यान जननी न सस्यात, नमो चैद्या समुपेत मृत्यु। तो वह गुरु गुरु नहीं, वह माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, जो जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला करके ईश्वर से ना मिला दे। तो यहाँ पर माता सुमित्रा भी वह कर्तव्य को पूर्ण करती हैं और श्री सीता रामचंद्र जी का परिचय कराती हैं कि यह तुम्हारे वास्तविक माता पिता है। और हे लक्ष्मण, तुम कहते हो कि मैं अयोध्या छोड़ करके जा रहा हूं। अरे अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अरे जहां प्रभु राघव विराजेंगे वही अवध होगा। इस चौपाई के प्रथम चरण में वन और वास शब्द नहीं दिया, निवासु शब्द दिया है। भाव यह है कि जिस हृदय में सीता सहित राम जी विराजेंगे
वास करेंगे, वहां ज्ञान विज्ञान रूपी भानु, यानी अब जिसके हृदय में श्री सीतारामचंद्र भगवान विराजेंगे तो अपने आप ही उसके अंदर ज्ञान विज्ञान जो है तो आ जाता है। ज्ञान विज्ञान रूपी सूर्य से वह प्रकाशित होने लगता है। और उस प्रकाश से होता क्या है, जैसे दिनकर उदय होते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है, लेकिन जब सीतारामचंद्र जी हृदय पर आएंगे तो हृदय भवन का जो हो ज्ञान विज्ञान रूपी सूर्य है, भानु है, वह उदय हो जाएगा। उससे होगा क्या, कहे कौन सा अंधकार नष्ट होगा, तो कहने लगे अविद्या अज्ञान भ्रम, यह जो है नष्ट कर देगा। जो हमारे अंदर अज्ञान है, अविद्या है, मोह है, इससे यह भ्रम रूपी संदेह रूपी अंधेरा नष्ट हो जाएगा और सुख रूपी वहां पर सुंदर प्रकाश फैल जाएगा। और वह हृदय भवन फिर क्या हो जाएगा, जहां सीताराम जी निवास करते हैं वह क्या हो जाता है, अवध तहा जहां राम निवासु। यह हृदय ही अयोध्या हो जाएगी। वहां पर हमारे अंदर जो अविद्या है वही सुरपखना का रूप है, जो राग है द्वेष है यही खरदूषण है, जो हमारे अंदर मोह की प्रबलता है यही रावण की जो है विशालता है, जो अहंकार है यही कुंभकर्ण का रूप है, जो हमारे अंदर काम है यह इंद्रजीत है। लेकिन जब राघव आ जाएंगे तो इन सब का संहार कर देंगे, क्योंकि राघव इन्हीं के लिए तो वन में आए हैं। तो राम के यहाँ से चले जाने पर अयोध्या का इस जगह का आनंद भी चला जाएगा। इसलिए हे लाल, तुम राम के साथ ही जाओ, अवध तहा जहां राम निवासु। और एक बात लक्ष्मण और तुमसे मैं कहना चाहती हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? तुमको क्या लगता है कि राम क्यों वन में जा रहे हैं, बताओ। लक्ष्मण जी कहे मैं जानता हूं माँ क्यों जा रहे हैं, मैं बस नहीं पूरी अयोध्या जानती है। सुमित्रा मुस्कुराने लगी, अच्छा पूरी अयोध्या जानती है, तो तुम बताओ तुम क्या जानते हो। बोले कि माँ सब यही कहते हैं कि राम जी कैकेयी माता के कारण वन जा रहे हैं, वही दो वरदान मांगी थी, एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को वनवास। सुमित्रा माता कहने लगी लक्ष्मण बस इतना ही जानते हो? बोले हाँ। तो बोले फिर तुम जानते नहीं हो कि राम जी वन में क्यों जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया कि माँ तू बता क्यों जा रहे हैं। तब सुमित्रा जी वास्तविक कारण कहती हैं कि हे लाल, प्रभु राम प्रभु राघव केवल तुम्हारे कारण वन में जा रहे हैं। माँ मेरे कारण? बोले हाँ, तुम्हारे ही भाग्य राम वन जाही, दूसर है तो तात का चुनाही। दूसरा हेतु नहीं है, केवल मेरे लिए वन में जा रहे हैं। हाँ। सुमित्रा माता कहने लगी कि सुनो बेटा, क्यों कैसे? राघव कौन है? करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं। और हे लक्ष्मण तू जानता नहीं है तू कौन है, तू भी शेषनाग का अवतार है और धरती तेरे शीश पर है। और धरती का जो भार है वह पाप से बहुत भारी हो चुका है, तू उस भार को धारण करने में अब अक्षम हो रहा है। तुझे धरती को भार धारण करने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, तो करुणा निधान प्रभु तेरे कष्ट को पहले से ही जान लिए और तेरे सर के भार को हल्का करने के लिए ही राम वन में जा रहे हैं। लाल, राम वन में जा रहे हैं। इस प्रकार माता सुमित्रा राम जी के वास्तविक वन जाने का कारण बतला रही है और कहती हैं कि लक्ष्मण सुनो, यदि राम तुम्हारे सर का भार हल्का करने के लिए तुम्हारे हित से, तुम्हारे हेतु से राम वन जा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। याद है कि याद दिलाऊं? लक्ष्मण ने कहा मैया याद दिलाओ, क्या जिम्मेदारी है? माता सुमित्रा ने कहा कि जब राघव जी तेरे लिए अवध जैसे विशाल साम्राज्य को छोड़कर वन में जा रहे हैं, तो पुत्र
तुम्हारी यह परम जिम्मेदारी बनती है कि स्वप्न में भी प्रभु राम माता जानकी की सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जागते में तो होनी ही नहीं चाहिए, स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। राम जी ने कहा माता मैं जागृत का तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई चूक नहीं होगी, लेकिन अब सोने में, अब आलस उन्माद में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सोने के बाद कहते हैं ना, सो गए यानी मारा सोया एक बराबर। लेकिन मैया तू यदि स्वप्न का भी विश्वास चाहती है तो आज यह तेरा लाल, तेरा लक्ष्मण, तेरा पुत्र तुझे वचन देता है माता कि आज से 14 वर्ष तक यह तेरा पुत्र कभी सोएगा ही नहीं, शयन ही नहीं करेगा। निरंतर जागृत अवस्था में रहूंगा कि प्रभु की सेवा में, प्रभु की ही जिम्मेदारी में कोई चूक ना हो। जब इस प्रकार लक्ष्मण जी बोले हैं तब माता बड़ी प्रसन्न हुई है सज्जनों। और उसके बाद इधर माता सुमित्रा बड़े प्रेम से राघव जी के साथ जाने के लिए आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण जी जाते जाते उर्मिला से मिले हैं, बड़ा सुंदर भेंट है। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, पावनी जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए सुनाइए। देवेश जी व्यस्त हैं क्या? वाजपेयी जी ही सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे वाजपेयी जी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। तुम अपराध जोग नहीं ताता, और जननी जनक बंधु सुख दाता। राधे राधे। चलिए वाजपेयी जी। देवेश जी सुनाएंगे, पावनी जी हैं, पूर्वी जी हैं, नेहा जी, नैना किशोरी जी, सुष्मिता जी। सुनाते जाइए भाई। जी गुरु जी राधे। राधे राधे। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। जहाँ लगी नाथ ने रुनाते, पिय बिनती यहीं तरने होते ताते। जी गुरु। चलिए सुष्मिता जी के बाद पूर्वी जी, नेहा पाठक जी। दीदी प्रणाम। हाँ सुनाइए। कई श्रोता सुनत कटुवानी, कही ना सकई कटु श्रवण सुखानी। तन पशु कद लीजी मिकापी। देवेश जी, नेहा जी, नैना किशोरी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मानु जैसे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पावनी जी हैं,